जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं करवा चौथ का व्रत पहली बार कैसे करें। जो भी नव विवाहित स्त्रियां हैं और करवा चौथ का व्रत पहली बार रखने की सोच रही हैं या रख रही हैं, उनको ये व्रत कैसे शुरू करना है। तो देखिए, व्रत शुरू करने से पहले ना बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जाने अनजाने में ना कुछ गलतियाँ ऐसी कर देते हैं, फिर बाद में पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर ऐसे उठाना चाहिए था, या फिर वैसे उठाना चाहिए था, अब हम पे नहीं हो रहा है। तो इन सब सारी जानकारियों को इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, जो पहली बार व्रत रखने की सोच रही हैं या रखने जा रही हैं या रखती आ रही हैं, उनको नहीं पता पूजा विधि के बारे में या फिर व्रत के बारे में, तो ये सारी आज मैं सुबह से लेके शाम तक की पूरी डिटेल में जानकारी दूंगी कि सुबह से शाम तक हमें क्या करना होता है करवा चौथ के व्रत वाले दिन। और देखिए, हमें अर्घ कब देना होता है, व्रत का पारण कब करना होता है, व्रत का पारण कैसे करना होता है, पूजा कब करनी होती है, कथा कब सुननी होती है, किस तरीके से क्या क्या नियम होते हैं इस व्रत के, संपूर्ण विधि इस वीडियो में बताऊंगी मैं आपको। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो भी स्त्रियां पहली बार व्रत रखने की सोच रही हैं, सबसे पहले तो अगर आपके घर में कोई बड़ा है और वो करवा चौथ का व्रत रखता है, तो आप उनके अनुसार रखें, उनसे ही पूछ के आप व्रत शुरू करें, ठीक है। क्योंकि अपने घर के रीति रिवाज के अनुसार ही हमें कोई भी व्रत पूजा जो है ना शुरू करनी चाहिए। मान लीजिए आपके घर में कोई व्रत नहीं रखता और आप रखने जा रही हैं या रखने की सोच रही हैं, तो कैसे करें, तो फिर आप इस तरीके से कर सकती हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना है, अगर हम पहली बार जिस तरीके से हम पहली बार व्रत शुरू करते हैं, फिर हमें हमेशा वैसे ही करना चाहिए। तो इस व्रत के नियम जान लें पहले। देखिए, हमारे यहाँ क्या होता है, व्रत से बहुत सारे घरों में ना व्रत से एक दिन पहले ही सर धो लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ व्रत वाले दिन ही सर धोया जाता है। हम एक दिन पहले सर नहीं धोते हैं, हम व्रत वाले दिन ही सर धोते हैं। चाहे देखिए, मान लीजिए अगर हम एक दिन पहले भी सर धो लेंगे ना, तो व्रत वाले दिन सर पे पानी जरूर डालते हैं। हम बिना सर पे पानी डाले हम माता की पूजा नहीं करते हैं या संकल्प नहीं लेते हैं। तो अगर आप एक दिन पहले सर धोना चाहते हैं, तो एक दिन पहले ही नहाया खाया कर लें। जैसे कि मान लीजिए आप सर वगैरह धो लें अपने, और जो आपको नखून वगैरह काटने हैं, कुछ करना है, बाल कटवाने, तो वो एक दिन पहले ही करें, ठीक है। इस तरीके से करना है आपको। तो और ना, व्रत वाले दिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना होता, जैसे कि मतलब कि शैम्पू से सर नहीं धोना, पानी जरूर डालें सर पे, ठीक है। अगर आपने एक दिन पहले शैम्पू कर लिया है, तो फिर व्रत वाले दिन हमें पानी सर पे जरूर डालना चाहिए पूजा करने से पहले। तो हमें क्या करना है, देखिए, व्रत से एक दिन पहले हम लहसुन प्याज की कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे शाम को। मैं तो कहूँगी पूरा दिन हमें नहीं खाना चाहिए लहसुन प्याज की कोई चीज़। सुबह के खाने में भी लहसुन प्याज नहीं लेना चाहिए और शाम को भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप नहीं रह पाते लहसुन प्याज के बिना, तो कम से कम एक टाइम शाम के टाइम हमें लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगले दिन सुबह सुबह अगर आप सरगी लेते हैं या सरगी लेना चाहते हैं, तो हमको सुबह 3 बजे उठना है। 3 बजे आप रात को ही सरगी की तैयारी कर लें। जो भी आप सरगी में लेना चाहते हैं सुबह, वो रात को ही लेके रख लें, अपने लगा लें अच्छे से टेबल वगैरह पे, जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं वहाँ लगा के रख लें। और सुबह 3 बजे उठ के आप बासे मुँह सरगी लेनी है। देखिए, बहुत सारे घरों में ना नहा धो के सरगी ली जाती है, लेकिन ज़्यादातर घरों में ये कहा जाता है कि बासे मुंह सरगी लेते हैं, उसके बाद नहा धो के हमारा व्रत शुरू होता है। तो नहाने से पहले ही हमें सरगी ली जाती है बासे मुंह। तो उठते ही ना अपना कुल्ला वुल्ला कर लें, ब्रश वगैरह करने के बाद हम सरगी ले लेते हैं। और नहा के भी आप ले सकते हैं। देखिए, अगर नहा के लेना चाहते हैं तो हम नहा के भी ले सकते हैं। तो सरगी ले लें। सरगी हमें 3:30 से पहले लेनी होती है। मतलब कि सुबह उजाला बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सूरज की किरणें बिल्कुल नहीं दिखनी चाहिए। मतलब कि जरा सा भी उजाला होना, उससे पहले हमें सरगी ले लेनी चाहिए। उसके बाद हम दोबारा सो सकते हैं, क्योंकि 4 बजे उठ के हम करेंगे भी क्या। अगर 4 बजे से हम उठे रहेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा थकावट हो जाएगी, वीकनेस होगी, प्यास भी बहुत ज़्यादा लगेगी। तो आप उसके बाद सरगी लेके आप सो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको उठना है सुबह, जो भी टाइम आप उठते हैं, जिस भी टाइम हम उठते हैं उस समय हमें उठना होता है। उसके बाद हमें अपने घर के सारे काम करने हैं, साफ सफाई करनी है। साफ सफाई करने के बाद नहा धो लेना है। नहाने के बाद जैसे हम नॉर्मल डेली पूजा करते हैं ना, वैसे हमें अपने मंदिर में पूजा करनी है, ठीक है, नॉर्मल पूजा। उस वक्त हमको संकल्प लेना है भगवान जी के आगे, भगवान गणेश के आगे, अपने मंदिर के आगे अपना व्रत का संकल्प ले लें। हाथ में फूल, थोड़े से अक्षत, थोड़ा सा जल लेके और अपने सीधे हाथ में रखी सारी चीज़ों को, सामग्री को, और संकल्प लें अपने व्रत का कि आप किस तरीके से व्रत शुरू कर रहे हैं। जिस तरीके से भी आप व्रत शुरू करना चाहते हैं, आपको वैसे ही संकल्प लेना होगा। अपना नाम बताना होगा, स्थान का नाम वगैरह, जो भी आप व्रत रख रहे हैं, जिस
किस लिए व्रत रख रहे हैं, ये सब बोलते हुए आपको संकल्प लेना है। संकल्प की वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, सर्च करेंगे या फिर पुरानी वीडियो में जाएंगे तो आपको पुरानी वीडियो में हमारी संकल्प की वीडियो मिल जाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं नई वीडियो डाल दूंगी संकल्प की। संकल्प लेने के बाद हमको अपने बाकी के काम निपटा लेने हैं, जैसे कि अपने चूड़ियाँ वगैरह पहननी है, नई मेहंदी वगैरह हमें एक दिन पहले लगा के रख लेनी है। उसके बाद हमें क्या करना है, 4 बजे तक जो भी काम आपको करना है, थोड़ा बहुत आप शाम की तैयारी कर सकते हैं खाने की, जैसे कि मीठे वगैरह में अगर कुछ बनाना चाहते हैं तो वो बना के रख लें, सब्जी वगैरह बना के रख लें। आप अपने छोटे मोटे काम खत्म कर लें 4 बजे तक। 4 बजे से पहले पहले हमें 3:30 बजे जो है ना कथा सुननी होती है करवा चौथ की। तो अब अच्छे से तैयार हो जाए, अच्छे से श्रृंगार करें, पूरे 16 श्रृंगार करें। आप 3:30 बजे आप श्रृंगार वगैरह कर लें, अच्छे से नई साड़ी पहने, चुन्नी डालें, अपना पीलिया डालें और गणेश जी की प्रतिमा के आगे हमें ना कथा सुननी होती है करवा चौथ की। तो हम दो कथा सुनेंगे, गणेश जी की, करवा माता की, ठीक है। करवा चौथ की कथा सुनते हैं हम। तो 2 कथा सुनने के बाद हमें ना अपने पास, जब हम कथा सुनते हैं तो हमें अपने पास एक जल का लोटा रखना होता है, अक्षत रखने होते हैं। अक्षत रख के और जल का लोटा रख के हम कथा सुनते हैं। हमें सीधे हाथ में ना अक्षत रखने होते हैं थोड़े ज़्यादा से, क्योंकि उन्हीं अक्षत से हमें रात को चांद को भी अर्घ देना होता है। उन अक्षत को लेके हम चांद को अर्घ देते हैं, तो थोड़े ज़्यादा से अपने पास अक्षत रख लें। कथा सुने दोनों। कथा सुनने के बाद आप जो अक्षत हाथ में लिए हैं, पहली कथा सुनेंगे, थोड़े से अक्षत लेके 2-4 दाने लेके अपने कलश में डालेंगे। जो अपने कलश रखा है, शुद्ध जल जो लिया है, अपने मंदिर के आगे बैठ के भी कथा सुन सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको अलग से चौकी वगैरह लगा के कथा सुननी हो, अपने मंदिर के आगे बैठ के भी कथा सुन सकते हैं, चौकी लगा के भी कथा सुन सकते हैं। अगर आप 4 बजे ही 3:30 बजे ही कथा सुनते वक्त ही आप चौकी लगाना चाहते हैं करवा चौथ की मतलब पूजा की, तो आप 4 बजे चौकी लगा लें। बस आपको ध्यान रखना है उस समय राहु काल नहीं होना चाहिए, राहु काल के समय हमें चौकी वगैरह नहीं लगानी चाहिए। तो नहीं तो आप नॉर्मल मंदिर के सामने बैठ के भी इस कथा को सुन सकते हैं। कथा सुन लें या किसी से, जिससे भी आप सुन रहे हैं। मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में बहुत सारी महिलाएं आपको मिल जाएगी कथा के टाइम पे, वहाँ से मंदिर में जाके भी आप कथा सुन सकते हैं। कहीं नहीं जाते तो घर में बैठ के अपनी कथा अपने आप सुन लें अकेले, और अपने मतलब खुद भी पढ़ सकते हैं, मोबाइल में भी सुन सकते हैं, या आपके घर में कोई कन्या है जो पढ़ के आपको सुना सके, उससे भी सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद पहली कथा सुननी है, थोड़े से 2-4 दाने अक्षत के लेके हमें कलश में डाल देने हैं, जो कलश हमारे पास रखा होता है। उसके बाद दूसरी कथा सुननी है, फिर दूसरी कथा सुन के भी हमें 2-4 दाने अक्षत के डाल के, बाकी के जो अक्षत हमारे हाथ में बचते हैं उसे हमें अपने साड़ी के पल्लू में या फिर चुन्नी के पल्लू में जो है ना बांध लेना है कस की। क्योंकि हमें रात को जब हम पूजा करेंगे, चंद्रमा की पूजा से पहले जो हम चौकी लगा के पूजा करते हैं, वहाँ भी हमें चावल चाहिए होते हैं वो, और जो है ना चांद को अर्घ देते हैं उसके लिए भी हमें चावल चाहिए होते हैं अर्घ देने के लिए भी। तो वो चावल अपने पल्लू में बांध के रख लें। उसके बाद जो हमने कलश लिया है उसको सूरज को अर्घ दिया है। देखिए, जो हम कथा सुनते वक्त कलश लेते हैं ना, जल का लोटा लेते हैं, उसको हम सूरज को अर्घ दे देते हैं। तो सूरज को अर्घ दे आए। उसके बाद देखिए, कथा सुनने के बाद आप चाय वगैरह ले सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। देखिए, अगर आपको कोई बीपी की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है और आप नहीं रह पाते पूरा दिन, मतलब कुछ भी खाए पिए बिना, तो आप फिर 4 बजे के आसपास कथा सुनने के बाद चाय ले सकते हैं या दूध में पत्ती लगा के ले सकते हैं। अगर आपने पहली बार ले लिया कथा सुनने के बाद चाय या दूध में पत्ती लगा के, तो आप हमेशा ले पाएंगे। अगर आपने पहली बार नहीं लिया और कथा सुनने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया और अपने काम शाम के तैयारियों में लग गए और शाम को सीधा व्रत खोला, तो फिर आप हमेशा आपको ऐसे ही करना होगा। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप शाम को जो है ना 4 बजे कथा सुनने के बाद चाय या दूध में पत्ती लगा के ले सकते हैं। लेकिन कथा सुनने के बाद ही लेना है, पहले नहीं लेना है। आप सोचो कि हम पहले ही ले लें, सुबह की नॉर्मल पूजा करने के बाद, तो चाय वगैरह कुछ नहीं लेनी होती, कथा सुनने के बाद हम ले सकते हैं। उसके बाद हम शाम की तैयारियां कर लें, जैसे कि खाना पीना जो भी आपको बनाना हो शाम के पारण के समय के लिए, पारण जिससे भी आप करते हैं वो सारी तैयारी कर लें। आप चौकी वगैरह लगा लें, चाँद निकलने से आधे घंटे पहले ही चौकी लगा लें। चौकी वगैरह लगा के आप पूजा कर लें, चाँद जब निकलेगा तब निकलेगा, आप पूजा वगैरह पहले ही कर लें, ठीक है। वैसे हमेशा ना 8 बजे के आसपास या 8:30 या 9 के आसपास चांद निकल आता है, तो आप पहले से ही पूजा वगैरह कर लें। चांद निकलने से पहले, चांद निकलने से पहले हम पूजा कर लेते हैं ना, तो आराम से सारे काम ढंग से कर पाते हैं, अच्छे तरीके से कर पाते हैं। तो हम पूजा कर लेंगे। जो भी सामग्री हमने बायने में निकाली है, जैसे साड़ी, सुहाग का सामान, वो भी रख ले पूजा में, खाने की थाली लगा के रख ले पूजा में। पूजा करने के बाद जो भी हमने सामान लिया है श्रृंगार का और खाने की थाली ली है, उसको मिनस दे, मतलब कि पूजा करने के बाद ही करना है। और 2 बार हाथ में
मतलब सीधे हाथ में जल का लोटा लेके, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके 2 बार हमें चारों ओर वारना है सामान के। उसके बाद अपनी सासू माँ को दे देना है और उनका आशीर्वाद ले लेना है। ठीक है, उनके पैर छू के उनको देना है और उनका आशीर्वाद लेना है। उसके बाद चांद का इंतजार करें, जैसे ही चांद निकल जाए हम चांद को अर्घ दे के आ सकते हैं। जो हम करवा लेते हैं ना पूजा के समय मिट्टी का, उस करवे से हमको चांद को अर्घ देना होता है। तो देखिए आप सिंपल सादा सादा आप जाके चांद को अर्घ दे के आ सकते हैं। जो हमने साड़ी के पल्लू में या चुन्नी के पल्लू में जो अक्षत बांधे होते हैं ना कथा वाले, उन अक्षतों को हाथ में लेके जब हम अर्घ देते हैं ना, तो वो अक्षत हमारे सीधे हाथ में होने चाहिए और हम हाथ से और अर्घ देते हैं। हाथ के ऊपर जैसे पानी जाता है, हाथ के ऊपर से हमें पानी जो है ना देना है। इसकी वीडियो भी मैं चैनल पे डाल दूंगी किस तरीके से अर्घ दिया जाता है, या फिर आप विधिवत चांद की पूजा करके उसको अर्घ दे सकते हैं उनको। ठीक है, चांद को अर्घ दे के अपने व्रत का फिर हम पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण हमें कैसे करना है, देखिए जब हम चांद को अर्घ दे देते हैं ना, उसके बाद चाहें तो आप अपने पति के हाथ से कुछ मीठा खा के उसके बाद ही पानी पिए। डायरेक्ट पानी ना पिए, पहले कुछ ना कुछ मीठा खाएं, उसके बाद ही पानी पिए। आप पानी पीने के बाद अपना व्रत का पारण आप कर सकते हैं। जो आपको जो भी आपने बनाया है आप बना सकते हैं। देखिए इस व्रत में ना सुबह का वेट नहीं किया जाता। जैसे अगले दिन बहुत सारे व्रतों में ऐसा होता है ना कि अगले दिन हरतालिका तीजुई और बहुत सारे व्रत ऐसे होते हैं जिसमें सुबह जो है ना पारण होता है व्रत का। इसमें नहीं होता, इसमें चांद को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण कर लेते हैं। हम पकवान में जो भी बनाते हैं, पूड़ी सब्जी खीर पूड़ी वगैरह, वो सब चीज़ें ना चांद को अर्घ देने के बाद खा लेते हैं। इसमें सुबह का कुछ नहीं होता कि सुबह पारण करना होता है। हाँ बहुत सारी जगहों पे होता होगा, कुछ जगहों पे कि सुबह पारण होता है व्रत का, लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर जगहों पे हमने यही देखा है कि रात को ही जो है ना अपने व्रत का पारण कर लेते हैं चांद को अर्घ देने के बाद। तो करवा चौथ का व्रत ना इसी तरीके से रखा जाता है। पहली बार अगर रखने की सोच रहे हैं तो इसी तरीके से रखिए। आपको ये ना करें कि आपने आज किसी और की वीडियो देख ली तो आपने इस साल इस तरीके से रख लिया, अगले साल किसी और की वीडियो देखी तो उस तरीके से रख लिया। पहली बार जिस तरीके से हम शुरू करेंगे हमें वैसे ही हमेशा रखना होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता।